आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि व्हेन द एक्सेस आर रोटेटेड थ्रू एंगल 60 डिग्री द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर -7, 2। इफ इट्स ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स आर अल्फा, बीटा, देन वैल्यू ऑफ दिस 2/53 और -7 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू। तो देखो, मैं सबसे पहले बनाता हूँ अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो ये रहा मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, और मेरा पॉइंट क्या है, -7, 2 है। तो -7, 2 में मान लेता हूँ कि चलो इधर कहीं होगा -7, 2। ठीक है, हो गया। अब देखो, ये मेरा ओरिजिनल y एक्सिस है और ये मेरा ओरिजिनल x एक्सिस है। ठीक है, अब क्या किया गया है, इसको रोटेट कर दिया गया है। ठीक है, कैसे? 60 डिग्री एंगल से। तो 60 डिग्री एंगल में मान लेता हूँ चलो इधर कहीं होगा। ठीक है, ऐसा इतना कहीं आएगा 60 डिग्री एंगल। तो यहाँ से जो इसका नया कोऑर्डिनेट एक्सिस बनेगा वो कैसा बनेगा, वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये अपना हो जाएगा कितना, एक्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, और मेरा वाई एक्सिस कैसा बनेगा, इसके परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से मेरा वाई एक्सिस बनेगा। ठीक है, बन गया। चलो, ये अपना हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। कोऑर्डिनेट एक्सिस को हमने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा होगा वाई डैश एक्सिस। ठीक है, नया, और ये मेरा एक्स डैश एक्सिस। ठीक है, चलो अब देखो, ये पॉइंट क्या है, -7, 2 है। अब इस पॉइंट को मैं क्या करता हूँ, इससे मिला देता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट को मैं इससे ओरिजिन से मिला देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं इससे भी मिला देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ पर भी परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर देता हूँ, और यहाँ से मैं यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ इस पर भी मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, कर दिया। चलो, तो देखो, इसी पॉइंट का ओरिजिनल जो कोऑर्डिनेट था, हमको बोला गया है कि ओरिजिनल कोऑर्डिनेट कितना थे, अल्फा, बीटा थे। ठीक है, तो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अल्फा, बीटा थे। ठीक है, तो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट किसके अकॉर्डिंग होंगे, ओरिजिनल वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अगर एक्स मतलब अल्फा, बीटा है, इसका मतलब कि एक्स एक्सिस में अल्फा डिस्टेंस होगा। ठीक है, मतलब ये वाली डिस्टेंस अपने ओरिजिनल के हिसाब से, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं मान लेता हूँ चलो ये m है। ठीक है, ये n है, ये o है, और ये मान लेता हूँ कि चलो p है। ठीक है, तो ये पी ओ जो डिस्टेंस होगा वो अल्फा होगा। ठीक है, और ये बीटा डिस्टेंस क्या होगा, ये मैं मान लेता हूँ कि चलो ये क्या है, ये मान लेता हूँ कि चलो मैं एक क्यू पॉइंट है। ठीक है, तो ये क्यू पी जो होगा वो बीटा डिस्टेंस होगा। तो ये हो गया मेरा बीटा डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो, ये एंगल जो हमने रोटेट किया है वो 60 डिग्री से रोटेट किया है। ठीक है, तो 60 डिग्री रोटेट किया है, तो ये कितना होगा, ये होगा मेरा 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 होगा, तो मतलब ये कितना होगा, ये होगा मेरा 60 डिग्री। ठीक है, ये 60 होगा, तो इसका मतलब ये जो एंगल होगा ये होगा मेरा 30 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर ओ क्यू का अगर मैं डिस्टेंस निकालता हूँ कि ओ क्यू होगा कितना, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी होगी, वो निकालने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। अगर मैं मेरा ओरिजिनल के हिसाब से छोड़कर ये अपने नए वाले के हिसाब से देखूं, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, -7, 2 है। ठीक है, तो नए वाले में ये अपना एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये वाली अपनी एक्स एक्सिस है और ये वाली वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के इधर -7 होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है, ये क्यू एम, इसकी डिस्टेंस होनी चाहिए -7। ठीक है, और ये ओ एम जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो होने चाहिए 2 के इक्वल। ठीक है, क्योंकि अपना ये पॉइंट कैसा है, ये अपने इस वाले पुराने मतलब नए वाले एक्सिस के हिसाब से है। ठीक है, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट इधर वाला डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यही है -7। और ये वाई एक्सिस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये अपना क्या हो, 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये जो देखो, ये परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, बेस, तो ये हाइपोटेन्यूस हुआ ना ओ क्यू, तो ओ क्यू का डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ओ क्यू का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा मेरा क्यू एम का स्क्वायर अब प्लस में कितना, ओ एम का स्क्वायर, ओ एम का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से क्यू एम का स्क्वायर कितना है, -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। और प्लस में ओ एम कितना है, ओ एम 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, और ये कितना होगा, ये होगा 53। ठीक है, तो मतलब ओ क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
ये आ जाएगी मेरा अंडर रूट में 53। तो देखो अगर मैं मान लेता हूँ कि ये अपना क्या है, थीटा के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसकी वैल्यू हमको पता है कितना, अंडर रूट में 53 के इक्वल है। तो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा लिखता हूँ, साइन थीटा, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो साइन थीटा में ये अपना बेस हो, मतलब परपेंडिकुलर होगा, तो 7/अंडर रूट में कितना 53 हो जाएगा, ठीक है। और यहीं अगर मैं कॉस थीटा लिखूँ तो कॉस थीटा लिखूंगा तो ये अपना बेस होगा, मतलब 2/अंडर रूट में 53 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा कॉस थीटा इतना आ गया। चलो तो देखो ये अपना थीटा है और ये पूरा पूरा कितना है, 30 डिग्री है। तो ये वाला जस्ट एंगल, ये वाला बस एंगल, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 30 माइनस में थीटा। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, 30 माइनस में कितना, थीटा हो जाएगा, ठीक। तो देखो इस ट्रायंगल ओ पी क्यू में मैं अगर ओ पी क्यू में ट्रायंगल, इसमें मैं साइन लेता हूँ किस वाले एंगल का, इस वाले एंगल का, 30 माइनस में थीटा का। तो साइन 30 माइनस में थीटा ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखो ये कितना होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय दिस हाइपोटेन्यूज, तो बीटा डिवाइडेड बाय कितना, अंडर रूट में 53। तो ये हो जाएगा मेरा बीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 53 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको ओपन कर दूंगा तो ये कितना आएगा, ये आएगा मेरा साइन 30 इंटू में कितना, कॉस थीटा, और माइनस में कॉस 30 इंटू में कितना, साइन थीटा, इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 53, ठीक है। तो क्योंकि साइन ए माइनस में बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी, और माइनस में कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो यहाँ से साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, और कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाला है कितना, 2/अंडर रूट में 53। तो 2/अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 53, और माइनस में कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 के इक्वल, और साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाला है कितना, 7/अंडर रूट में 53। तो 7/अंडर रूट में कितना, 53, और ये इक्वल होगा किसके, बीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 53। तो ये अंडर रूट में 53 यहाँ से भी और यहाँ से भी तो गया, ठीक है, और यहाँ से ये 2 और ये 2 भी गया, ठीक है। तो बचा क्या मेरे पास बचा है 1 माइनस में 7/√3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना, बीटा, ठीक है। तो 2 माइनस में 7/√3 ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 बीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलो तो 2 बीटा तो आ गया है, हमसे पूछा गया था, देखो प्लस में 2 बीटा है ना, तो इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब मैं अल्फा की वैल्यू भी निकालता हूँ। तो देखो अल्फा की वैल्यू कैसे आ जाएगी, देखो इसी में अगर मैं ले लेता हूँ क्या, कॉस 30 माइनस में थीटा, तो कॉस 30 माइनस में थीटा लेता हूँ, चलो तो कॉस 30 माइनस में थीटा ये इक्वल होगा किसके, देखो ये इक्वल होगा मेरा ये बेस मतलब अल्फा और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज मतलब अल्फा डिवाइडेड बाय 53, अल्फा डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 53, ठीक है। तो कॉस ए माइनस बी क्या होता है, ये होता है मेरा कॉस ए और कॉस बी और प्लस में साइन ए मतलब साइन 30 और साइन बी, ठीक है। ये होता है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, और अल्फा डिवाइडेड बाई अंडर रूट में कितना 53। तो देखो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट में 3/2 होती है, और कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाला हुआ है कितना, कॉस थीटा की वैल्यू 2/अंडर रूट में 53 है, तो 2/अंडर रूट में कितना 53, और प्लस में साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और साइन थीटा की वैल्यू को हमने निकाला हुआ है कितना 7/अंडर रूट में 53, तो 7/अंडर रूट में कितना 53 इज इक्वल टू अल्फा बाई अंडर रूट में कितना 53। तो ये अंडर रूट में 53 इधर से फिर से गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो 2 और 2 नीचे सेम है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, मतलब 2 अंडर रूट में 3 और प्लस में कितना 7 और डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, अल्फा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं 7 अल्फा लिखता हूँ, फिर 7 से मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 7×14 मतलब 14 अंडर रूट में 3 और प्लस में 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7 अल्फा, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है 2/अंडर रूट में 53 और इंटू में माइनस में 7 अल्फा और प्लस में 2 बीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। देखो यही पूछा गया, ठीक है। चलो तो इसकी वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पर, तो 2/अंडर रूट में 53 को ऐसे ही रहने देते हैं, और माइनस में 7 अल्फा, इसमें माइनस से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो माइनस में 14 अंडर रूट में 3 प्लस में 14 माइनस में ही हो जाएगा ना, माइनस से मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो माइनस में 49
और डिवाइडेड बाई 2 हो गया, ठीक है। और प्लस में 2 बीटा की वैल्यू भी रख लेते हैं, तो 2 बीटा की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस में 7 अंडर रूट में 3, तो ये है प्लस में 2 माइनस में 7 अंडर रूट में 3, ठीक है। चलो तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो 2 बाई अंडर रूट में 53 और ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 एलसीएम, मतलब 2 एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर 14 अंडर रूट में 3 माइनस में कितना 49 अब प्लस में 4 माइनस में यहाँ पर 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना हो जाएगा 7 14, मतलब 14 अंडर रूट में 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये देखो 14 माइनस में ये भी है, 14 माइनस में ये भी है, तो कितना हो जाएगा 28 अंडर रूट में 3 और यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, और ये इसमें से करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाई अपना 2 और इनटू में दिस 2 बाई अंडर रूट में 53, तो ये 2 और ये 2 तो गया, ठीक है। तो बचा क्या मेरे पास बचा है माइनस में 28 अंडर रूट में 3 माइनस में 45 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 53 के इक्वल, ठीक है। तो ये रहा हमारा आंसर। तो होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।